तो क्वेश्चन नंबर 22, निखिल्स इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ अखिल, हाउ मच परसेंट इज अखिल्स इनकम मोर देन दैट ऑफ निखिल्स। देखिए दोनों कंपेयर किया गया है कि जो निखिल की इनकम है इज 20% लेस देन दैट ऑफ अखिल, अखिल की जो इनकम है उससे 20% लेस है निखिल की इनकम। और हाउ मच परसेंटेज अखिल्स इनकम मोर देन दैट ऑफ निखिल्स, और निखिल जो अखिल की इनकम, तो हाउ मच परसेंट, तो अखिल की इनकम निखिल की इनकम से कितने परसेंट ज्यादा है, कितने परसेंट ज्यादा है ये निकालना है, कितना मोर है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी किसी एक को लेट करना पड़ेगा, किसी एक की इनकम, क्योंकि परसेंट में ही आंसर देना है इसलिए हम कोई भी लेट कर सकते हैं, एक्स लेट कर सकते हैं, 100 लेट कर सकते हैं, कुछ भी। तो अब हमने बताया था कि जैसे जिसमें इजी कैलकुलेशन बचे उसके लिए 100 लेट करते हैं, तो 100 किसकी लेट की जाएगी, निखिल की लेट की जाएगी कि अखिल की। अब ये आपको तय करना है किसकी लेट करना है। तो देखिए निखिल से इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ अखिल, अखिल की जितनी इनकम है उससे 20% लेस है निखिल की इनकम। तो इसका मतलब है अखिल की इनकम आपको लेट करनी पड़ेगी, उससे फिर निखिल की इनकम निकालेंगे। तो अखिल की इनकम लेट कर लें, तो सॉल्व करेंगे, लेट अखिल्स इनकम भी 100 रुपीज। हमने क्या बताया कि इसमें 100 रुपीज करेंगे, लेट करेंगे तो कैलकुलेशन इजी पड़ेगा। लेट अखिल्स इनकम भी 100 रुपीज, क्योंकि जो निखिल की इनकम है वो अखिल पर बेस्ड है। अब निखिल की इनकम निकाल लें, तो निखिल्स इनकम क्या हो जाएगी, निखिल्स इनकम इक्वल, कैसे निकालेंगे, उसने कहा 20% लेस है अखिल की इनकम से, अखिल की इनकम जितनी है उसका 20% उससे 20% लेस है, तो अखिल की इनकम कितनी है 100 रुपीज है ना, 100 रुपीज में लेस करेंगे मीन्स माइनस करेंगे कितना, इसका 20%, तो 20% ऑफ 100 माने निखिल की इनकम क्या है, अखिल की इनकम से 20% लेस है। तो जो अखिल की इनकम है उसमें लेस करेंगे मींस माइनस करेंगे, लेस मींस क्या होता है, माइनस करना, कितना 20% लेस करेंगे, तो 20% निकाल लेंगे 100 का, जो अखिल की इनकम 20% है उसका निकाल करके उसको लेस कर देना है, तो इक्वल क्या हो जाएगा 100 रुपी माइनस 20/100, फ्रैक्शन में चेंज किया इंटू 100। तो देखिए तो अब ये 100 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 100 रुपीज माइनस 20 रुपीज, ये आया ना, तो 100 में 20 माइनस करेंगे तो कितना निकला है 80 रुपीज आ गया। ये किसकी इनकम निकल आई, निखिल से इनकम निकल आई रुपीज में। जब निखिल की इनकम आ गई, आप देखिए क्वेश्चन कैसे कह रहा है, हाउ मच परसेंटेज अखिल्स इनकम मोर देन दैट ऑफ निखिल्स, माने अखिल की इनकम तो 100 रुपीज है, निखिल की इनकम 80 रुपीज निकल आई, तो अखिल की इनकम निखिल की इनकम से कितनी ज्यादा है। तो अब हम ये पहले ये निकालें, अखिल्स इनकम इज मोर देन निखिल्स इनकम, भाई निखिल की इनकम से कितनी ज्यादा है ये आपको निकालना पड़ेगा, निखिल्स इनकम, भाई निकालें, अखिल्स इनकम इज मोर देन निखिल्स इनकम, तो अखिल की इनकम कितनी 100 है, तो 100 से कितनी ज्यादा है, तो 100 से जो निखिल की इनकम है उसको माइनस कर देंगे तो कितना निकल आएगा, इक्वल हो जाएगा 20 रुपीज, इतनी ज्यादा है अखिल की इनकम निखिल की इनकम से 20 रुपीज ज्यादा है, ज्यादा है। तो अब ये कहा गया आगे,
अब इसकी इनकम परसेंट में निकालना है। किसमें निकालना है? परसेंट में। तो अखिल्स इनकम इज मोर देन निखिल्स इनकम इन परसेंट। अब परसेंट में निकालना है, ध्यान रखना है परसेंट में निकालने के लिए कि अखिल्स इनकम इज मोर देन निखिल्स इनकम। अखिल्स इनकम इज मोर, कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा निकली है अखिल की इनकम? 20 रुपीज। तो 20 को आपने न्यूमरेटर में किया, फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी। आउट ऑफ किसके? उसने कहा है हाउ मच परसेंटेज अखिल्स इनकम मोर देन दैट ऑफ निखिल्स। कंपेयर किससे किया जा रहा है? निखिल की इनकम से। तो 20 आउट ऑफ, और निखिल की इनकम कितनी है? 80 रुपीज। ये 100 नहीं करेंगे, अखिल की इनकम को अपान में नहीं करेंगे, माने जो फ्रैक्शन बनेगी तो जितनी ज्यादा है वो किससे कंपेयर किया जा रहा है? निखिल से कंपेयर किया जा रहा है ना। अखिल की इनकम को कितनी मोर है, तो निखिल की इनकम से कंपेयर किया जा रहा है। तो जो निखिल की इनकम आई है तो 20 आउट ऑफ 80 इंटू, अब चूंकि परसेंट में निकालना है तो इंटू 100 का मल्टीप्लाई करते हैं इतने परसेंट। अब सॉल्व कर लें, देखिए 20 1 जा 20, 24 जा 80। अब 4 से 100 को डिवाइडेड करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 10 में 8 माइनस किया 2 और 0 उतारेंगे 20, 4 5 जा 20, इक्वल कितना आ गया? 25%। तो आंसर में हो गया अखिल्स इनकम इज मोर देन निखिल्स इनकम इन परसेंट इक्वल टू कितना निकला? 25%। यही आंसर हो गया।